बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है जी मीम साकिना के अहकाम। और आपकी बुक का पेज नंबर है 63। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम के मीम साकिना क्या होता है, फिर हम देखते हैं कि इसके अहकामात कैसे हैं। अच्छा, जैसे हमने पढ़ा था नून साकिना और फिर हमने पढ़ा था तनवीन, वहाँ पे 2 टर्म्स थी हमारे पास। अब यहाँ पे जस्ट 1 टर्म ही है और वो है मीम साकिन। तो मीम साकिना किसे कहते हैं? तारीफ आपकी बुक पेज नंबर 63 पे लिखी है कि ये वो मीम है जो हरकत से खाली होती है और इसका सुकून वसलन और वक्फन कायम रहता है। ठीक है, वसलन और वक्फन कायम रहता है। यानी हम इसमें सिर्फ वो मीम देखेंगे जो असलन साकिन था। ठीक है, ये नहीं हम कर सकते कि हम खुद किसी मीम को साकिन कर रहे हो। तो जो असलन साकिन आपको नजर आ रहा है बस वही इसमें आएगा इंशाल्लाह। और ये लफ्ज के दरमियान में और आखिर में आ सकती है। अच्छा, यहाँ नीचे नेक्स्ट लाइन में देखिएगा, इस कायदे से वो मीम खारिज है जो असल में साकिन होती है लेकिन अगला हर्फ साकिन होने की वजह से इसे आर्जी हरकत दी जाती है। जैसे हुम हो कहीं लिखा, हुम। ठीक है, और फिर आगे अल मुनाफिकून लिखा हो तो आप उसको मिलाने के लिए हुमुल मुनाफिकून, ये अरबिक तो ग्रामर है, उसके रूल के तहत उसको हम दम्मा दे देते हैं। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला आगे उसको। तो इस तरह से यानी हमने उसको आर्जी हरकत दे दी है। ठीक है, तो वो मीम इस रूल में नहीं आएगी क्योंकि वो मुतहरिक हो चुकी है। अब इसमें तो सिर्फ मीम साकिन ही आएगी। ठीक है, और दूसरी ये कि वो मीम भी इस कायदे से खारिज है जो असल असल में मुतहरिक होती है लेकिन वक्फ की सूरत में इसे खुद साकिन किया जाता है। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, मुतहरिक हो और हम उसको खुद साकिन करें, वो जैसे पहले हम जिक्र कर चुके वो भी नहीं है। तो ये दोनों मीम इस कायदे में नहीं आएंगे जो भी अभी हम इसके कवायद पढ़ेंगे। क्योंकि आगे क्या लिखा है देखें, अरबी पढ़ते वक्त हम कभी भी हरकत के साथ वक्फ नहीं करते बल्कि सुकून के साथ ही वक्फ करते हैं। ठीक है, यानी कहीं पे भी मुतहरिक मीम होगा और हम वहां पे वक्फ कर रहे होंगे तो हमें साकिन उसको करना ही पड़ता है, मुतहरिक के साथ कभी भी वक्फ नहीं होता। ठीक है, अच्छा। अब ये जो मीम साकिना है ये लफ्ज के दरमियान में भी हो सकती है, आखिर में भी हो सकती है, जैसे लाहुल हमदू। अब यहाँ पे हमदू में बीच में आ रही है मीम साकिन। और इसी तरह से अगर हम देखें फेल में देखें कुम तुम। ठीक है, कुम तुम, अब कुम सेंटर में भी आ रहा है, तुम में एंड पे भी मीम आ रहा है, तो कुम तुम ऐसे हो गया। फिर अगर हम हर्फ में देखें तो लम, हम्म अम लम। यानी ये जो मीम साकिना है ये आपके पास इसमें भी हो सकती है, फेल में भी हो सकती है और हर्फ में भी हो सकती है। मीम साकिना के कवायद में मीमुल जमा भी शामिल है। मीमुल जमा जैसे आप जमीर लगाते हैं ना, हुम में ज्यादा कमाई नहीं आ जाता है, लकुम तुम्हारे लिए, इस तरह से। तो ये भी इसी में शामिल हो जाएगी। लफ्ज के आखिर में आने वाली मीम साकिना बाज औकात, हमेशा नहीं, बाज औकात जमा के सीगे में आती है, जैसे उनके लिए या तुम्हारे लिए। तो लाकुम का मतलब है तुम लोगों के लिए, यानी तुम जमा के लिए, और लाहुम का मतलब है उन लोगों के लिए। यानी ये जो दमायर आपके पास आ रहे हैं जिसमें जो मीमुल जमा वाली जो मीम है वो भी इसी में शामिल हो जाएगी। ऊपर हमने कहा दो मीम खारिज हैं, कौन सी? जो असलन तो साकिन थी लेकिन आगे की कोई ऐसा हर्फ आ गया जो साकिन था, उसकी वजह से हमें उस मीम साकिना को कोई ना कोई आरदी हरकत देनी पड़ी तो इसलिए वो खारिज हो गई। फिर वो मीम भी खारिज होगी जो असलन आपके पास मुतहरिक थी लेकिन आपने सुकून दिया उसको वक्फ करते हुए, तो ये दोनों मीम निकल गए। और फिर उसके बाद अब कौन सा मीम इसके अंदर आ जाएगा? मीमुल जमा वाला जो मीम है वो इसके अंदर उन्होंने कहा है कि आ जाएगा, जैसे लाकुम, लाहुम। तो ये आपका मीम का पूरा उन्होंने यहाँ पे समझा दिया कि क्या क्राइटेरिया है। उसके बाद हम देखते हैं जी मीम साकिना के अहकाम। इसके 3 अहकाम हैं। हमने नून साकिना या तनवीन के 4 अहकामात पढ़े थे। हमने पढ़ा था इजहार, इदगाम, इक़लाब और इख्फा।
अब यहाँ पे आपको इजहार तो नजर आ रहा है, इदगाम भी नजर आ रहा है और इख्फा इख्फा भी नजर आ रहा है, लेकिन इकलाब नजर नहीं आ रहा। तो क्या पढ़ेंगे हम इसको? इजहार शफवी, वो क्या था? इजहार हल्की या इजहार हकीकी। मैं आपको बार बार उसके साथ इसलिए कंपेयर करके बताऊंगी ताकि आप दोनों टर्म्स को अलग कर सकें कि उसमें और इसमें क्या फर्क है। ठीक है, वो इजहार हकीकी या इजहार हल्की था। ये इजहार शफवी। शफवी क्यों? क्योंकि इसका जो मखरज है वो मीम का जो मखरज है वो कहाँ से अदा होता है जी? मीम दोनों होंठों को आपस में मिलाने से। ठीक है, तो दोनों होंठों को क्या कहते हैं? शफतान। इसलिए इन सब अहकामात के आगे आपको शफवी का वर्ड लिखा नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अब देखें इदगाम शफवी, फिर इख्फा शफवी। हाँ, अच्छा जी, वो क्या था? इख्फा हकीकी। चले सबसे पहले हम देख लेते हैं इख्फा शफवी को। छुपाना। इख्फा का मीनिंग हम पीछे पढ़ चुके हैं, छुपाना होता है। किसको छुपाना है? साकिन हर्फ को जो तशदीद से खाली हो, इजहार और इदगाम की दरमियानी हालत में पहले हर्फ पर गुन्ना करते हुए अदा करना। ये सारी वही डेफिनेशन है जो आप ऑलरेडी इख्फा हकीकी में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पहला हर्फ जो है ना वो मीम साकिना है, यानी यहाँ पे जो साकिन हर्फ हमें बताया जा रहा है वो कौन सा है जी? मीम साकिन। और पहले हमारे पास यहाँ पे कौन सा हर्फ था? नून साकिन। ठीक है, तो बस ये फर्क आया है। डेफिनेशन वही है। हरूफ देखें, इसका सिर्फ एक ही हर्फ है, बा। अच्छा, अब उसमें बा किस में आया था? इकलाब में। ठीक है, अब इसमें बा किस में आ गया? इख्फा शफवी में, इख्फा में आ गया। ठीक है, तो ये अब आपने याद रखना है। इख्फा शफवी का सिर्फ एक ही लेटर है, बा। और जब हमने इख्फा हकीकी पढ़ा था तो उसमें ऑलमोस्ट हमारे पास 15 लेटर्स आ रहे थे, सबसे ज्यादा लेटर्स इसमें थे इख्फा में। और अब यहाँ पर सिर्फ एक ही लेटर है, बा। अगर मीम साकिना के फौरन बाद हर्फ बा आए तो फिर मीम को गुन्ना के साथ छुपाया जाता है, यानी गुन्ना किया जाता है, लेकिन उसकी आवाज को थोड़ा सा छुपाने की कोशिश की जाती है। और ये हमेशा दो अल्फाज के दरमियान ही पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा रूल बना? सिर्फ एक इख्फा शफवी है जो हमेशा दो अल्फाज में पाया जाता है। जैसे हमने नून साकिना और तनवीन के अहकामात में पढ़ा था कि इदगाम का कायदा जो है वो हमेशा दो अल्फाज के दरमियान पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा है? इख्फा। तो बस ये छोटे छोटे जो फर्क हैं इनका आप एक टेबल बना लीजिएगा ताकि आपको दोनों को कंपेयर करना भी आ जाए। ठीक है, जब हम कंपेयर करते हैं तो हम रूल्स को मिक्स नहीं करते, उनका एक अलग टेबल बनाएं। जो आपको डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं उनका एक अलग टेबल बना लें। जो आपको एक दूसरे की चीजें मिलती नजर आ रही हैं उनका भी एक अलग से टेबल बना लें, ताकि आप जब सिर्फ एक पेज पकड़े हाथ में तो आपके पास ये दोनों चैप्टर्स रिवाइज हो जाएं। यहाँ पर देखिए तरमीहिम बिहिजारतिन। अब यहाँ पर क्या है? तरमीहिम, ये मीम साकिन आ गया, हमने साकिन नहीं किया, ऑलरेडी साकिन था। और फिर आगे क्या आ गया जी? बा। तो क्या पढ़ा हमने? तरमीहिम बिहिजारतिन। ठीक है, अच्छा, इसको इफ़ा इसलिए कहते हैं कि इसमें हम क्या कर रहे हैं जी? मीम को छुपा रहे हैं। और इसे शफवी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मीम दोनों होंठों से अदा होता है और अरबी में एक होंठ को शफा कहते हैं। तो ये हमारा इफ़ा शफवी का रूल बहुत आसान था। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। इन रब्बहुम बिहिम, यहाँ पे भी रब्बहुम मीम साकिना के बाद बा आ गया। तो फिर हम क्या करेंगे? इसमें भी वही तरीकाकार इस्तेमाल होता है कि हम इख्फा शफवी अदा करते हुए करते क्या है कि हम मीम पर अपने होंठों को बंद कर देते हैं। ठीक है, और फिर इसी दौरान हम गुन्ना को जारी रखते हैं। जैसे रब्बहुम, बिल्कुल होंठ मैंने मिलाए हुए हैं और फिर मैं गुन्ना को जारी रख रही हूँ। और उसके बाद मैंने क्या करना है? मैंने जब आगे बा पढ़ना है तो मैंने फिर इनको अलग कर लेना है, क्योंकि बा के ऊपर
देखिए कसरा है तो हम क्या पढ़ेंगे, रब्बहुम बिहिम, तो जैसे ही बाप में आए मेरे होंठ फौरन खुल गए। ठीक है, तो ये इसका तरीकाकार है। उसके बाद आ जाते हैं जी हम नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल हमारे पास है इदगाम शफवी। चलें, अब इसके कई सारे नाम हैं। इसको हम इदगाम शफवी भी कहते हैं, इदगाम सगीर भी कहते हैं, इदगाम मिसलैन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। इदगाम शफवी, इदगाम शफवी का मीनिंग क्या है, दाखिल करना या मिलाना। ये हम ऑलरेडी इदगाम का मीनिंग पढ़ चुके हैं। हरफ साकिन का हरफ मुतहरिक से इस तरह मिलना कि ये दोनों हरूफ एक हरफ मुशद्दद बन जाएं दूसरे हर्फ की किस्म का, दूसरे हर्फ की किस्म का यानी जो नेक्स्ट लेटर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम हरफ साकिन को हरफ मुतहरिक में इस तरह मिलाएंगे कि दोनों हरूफ एक हरफ मुशद्दद बन जाएं। और इसमें हरफ साकिन कौन सा होगा, ऑब्वियसली हमारे पास मीम साकिन होगा। और जो नेक्स्ट लेटर है वो देखते हैं वो कौन सा है जी, अब इसका सिर्फ एक ही हर्फ है, मीम। अब यहाँ पर भी आप देखें, इदगाम, इदगाम शफवी का सिर्फ एक ही लेटर है, मीम। उसमें क्या था, इख्फा शफवी में एक ही लेटर था, बा। अब इदगाम शफवी यानी जिसके अंदर ये मर्ज हो सकता है वो सिर्फ एक ही लेटर है, मीम। अगर मीम साकिना के फौरन बाद मुतहर्रिक मीम आए, ख्वाह वो इसी लफ्ज में हो या दो अल्फाज के दरमियान, तो फिर जरूरी है कि मीम साकिन और मीम मुतहर्रिका को मिला दें। और दोनों के मिलने की वजह से ही ये हर्फ मुशद्दद बनता है, इसे इदगाम शफवी कहते हैं। ठीक है जी, अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो इदगाम शफवी है वो कहा जा रहा है कि एक लफ्ज में भी हो सकता है और दो अल्फाज में भी हो सकता है। जबकि नून साकिना और तनवीन में हमने पढ़ा था कि इदगाम सिर्फ दो अल्फाज के दरमियान होता है। अब ये जो इदगाम शफवी है ये याद रखें, एक लफ्ज में भी है और दो अल्फाज में भी। एक लफ्ज में कैसे, जब हम इसको पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम, हमने अब लाम ऐसे किया ना, लाम, ये आपका क्या था, अगर हम इसको खोल के देखें तो लाम कैसे लिखा जाता है, लाम अलिफ मीम, लाम, और आगे आ गया मीम या मीम मीम। ठीक है, तो जब लाम का एंड वाला लेटर कौन सा है, मीम, और नेक्स्ट मीम का भी फर्स्ट लेटर कौन सा है, मीम, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, इनका इदगाम हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर देखें, वलकुम मा कसबतुम। ठीक है, वलकुम तुम, अब ये मीम है, मीम साकिन के बाद मीम मुतहरिक आ रहा था तो मर्ज हो गया, और मर्ज होने की वजह से इस मीम पर तशदीद आ गई। ठीक हो गया, तो ये आपकी दो अल्फाज में एग्जाम्पल इसकी हो गई और वो एक लफ्ज में। अब इदगाम शफवी को देखते हैं जरा। इसे इदगाम मिसलाइन सगीर माइल गुन्ना भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देख लेते हैं। इदगाम क्यों कहा जाता है, ये इदगाम इसलिए कहलाता है क्योंकि मीम साकिना को मीम मुतहरिका में दाखिल कर दिया जाता है। तो जब किसी को किसी में दाखिल कर देंगे तो वो इदगाम आ जाएगा। फिर अब मिसलाइन, मिसलाइन से मुराद ये है कि दाखिल होने वाला हर्फ और जिस हर्फ में दाखिल हो रहा है दोनों अपने मखरज और सिफात में यकसा हैं। यानी सेम है ना, सेम लेटर्स है ना, वो भी मीम है वो भी मीम है, एक साकिन है एक मुतहरिक है। मिसल यानी मिसाल से है ना, जैसे हम कहते हैं उसकी मिसाल, उसके जैसा। सगीर क्यों कहते हैं, सगीर कहने की वजह यह है कि इदगाम की सूरत में पहला हर्फ साकिन और दूसरा मुतहर्रिक होता है। अब ये जो बात है ना, शायद अभी आपको बहुत ज्यादा तफसील से समझ ना आए, जब आप लेवल 2 की बुक करेंगे इलाका बैन अल हरूफ का, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये जो इलाका है ये कैसे बना, ये जो रिलेशन है वो कैसे, क्योंकि रिलेशन जब हम दो
लेटर्स के बीच में देखते हैं ना, तो वो 3 टाइप से आगे आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। टाइप्स कौन सी होंगी, लेट्स सी हियर। अच्छा, जो पहली आपके पास होगी, पहला रिलेशन जो आपके पास होगा वो होगा जी सगीर। यहाँ से हम लिख लेते हैं सगीर, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपके पास होगा वो होगा जी कबीर। और नेक्स्ट आपके पास होगा मुत्तलक। चले, अब सगीर में क्या होता है आपके पास, सगीर में ये होता है कि पहला लेटर हमेशा आपके पास साकिन आता है, ठीक है, और दूसरा मुतहर्रिक होता है। तो जब ये रिलेशन बनता है तो फिर हम उस रिलेशन को कहते हैं, उस ताल्लुक को कहते हैं सगीर। और जब दोनों लेटर्स कंसेक्टिव यानी एक आगे पीछे हों, बिल्कुल कंटिन्यूस हों, तो वो क्या हो, दोनों ही मुतहर्रिक हों, तो फिर हम उस रिलेशन को कहते हैं कबीर, ठीक है। और अगर आपके पास पहला मुतहर्रिक आ जाए और नेक्स्ट लेटर जो नेक्स्ट आ रहा है बिल्कुल वो आपके पास साकिन हो जाए, तो फिर उस रिलेशन को कहते हैं मुत्तलक, ठीक है। तो अब आपके पास चूंकि हमने यहाँ पे क्या कहा कि पहला साकिन है और दूसरा मुतहर्रिक है, इस वजह से हम इसको कहते हैं सगीर। और बाकी जो मजीद इनकी डेप्थ है, डेप्थ स्टडी, वो आप जाके, जैसे मैंने एज यूजुअल बताया कि आप चैप्टर नंबर 3 है वहां पे आई थिंक, बुक 2 का, ठीक है, तो उसमें हम करेंगे इंशाल्लाह। अभी के लिए इतना काफी है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि गुन्ना, गुन्ना इस बात की निशानदेही करता है कि इदगाम करते वक्त गुन्ना इसमें शामिल होता है। इसलिए हमने ये चारों जो हमने ये वर्ड्स बोले थे, क्या इदगाम भी डिफाइन हो गया, मिसलाइन भी डिफाइन हो गया, सगीर भी डिफाइन हो गया और गुन्ना भी डिफाइन हो गया। तो इसलिए इसको हम कहते हैं इदगाम मिसलाइन सगीरम मअल गुन्ना, ठीक है। और इदगाम शफवी भी हम इसको कहते हैं। सो जस्ट आपने इसके नाम अच्छे से याद रखना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि किसके कितने कितने नाम हैं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जी लास्ट इसका जो टॉपिक है मीम साकिना का, और वो है जी इजहार शफवी। इजहार शफवी, इजहार का मतलब क्या होता है जी, जाहिर करना या वाजिया करना। किसे जाहिर करेंगे, हर हर्फ को इसके मखरज से हरफुल मजहर, हरफुल मजहर क्या होता है, जिसको जाहिर किया जाता है, हरफुल मजहर पर ज्यादा गुन्ना किए बगैर अदा करना इजहार कहलाता है। यानी जो आपका हरफुल मजहर यहाँ पे कौन सा होगा जी, मीम साकिना, ठीक है। तो मीम साकिना पर आपने बहुत ज्यादा गुन्ना नहीं करना, गुन्ना तो करना है बिल्कुल जैसे हमने इजहार हकीकी पढ़ा था कि गुन्ना तो करेंगे लेकिन उसका मर्तबा थोड़ा सा कम हो जाएगा, जस्ट लाइक यहाँ पर भी ज्यादा गुन्ना नहीं करना, ज्यादा गुन्ना ना किए, जी ज्यादा गुन्ना किए बगैर आप इसको अदा करेंगे। हरूफ कौन से हैं इसके, इख्फा और इदगाम के हरूफ निकाल कर अरबी के बकिया 26 लेटर्स इसमें शामिल हैं। तो ये तो बहुत आसान है। देखें, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, इख्फा शफी। इख्फा शफी में क्या आया, मीम साकिना के बाद बा। हम्म, और हमने क्या कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ दो अल्फाज के दरमियान होता है। वो साइड पे हो गया एक बा लेकर। अब इसी तरह इदगाम को पढ़ा हमने अभी, तो इदगाम ने किसको ले लिया जी, सिर्फ मीम को, अपने जैसा सेम ले लिया उसने, हाँ वो मीम लेके वो भी साइड पे हो गया। बस दो लेटर्स उन्होंने लिए और दो रोल्स हमारे खत्म। बाकी जितने भी लेटर्स हैं 26 लेटर्स जो बचते हैं वो किस में आ जाएंगे, वो आपके इजहार में आ जाएंगे। यानी अगर हम नून साकिना और तनवीन के साथ कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा लेटर्स वहां किस में आए थे, इख्फा में, ठीक है। और यहाँ पे अब सबसे ज्यादा लेटर्स किस में आ रहे हैं जी, आपके इजहार में, इजहार शफवी में। तो कैसे होगा देखें, एग्जाम्पल एक लफ्ज में भी हो सकता है और ये दो अल्फाज में भी हो सकता है, बिल्कुल किसकी तरह, यहाँ पर इदगाम शफवी की तरह, क्योंकि इख्फा शफवी तो सिर्फ दो अल्फाज में हो सकता है।
ये आपने पूरी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ बार बार, आपने एक टेबल बनाना है और उसमें लिख लेनी। अच्छा, खुद मिन अमवालिहिम, अब ये मिन है, मिन अमवा, अब मिन को तो हम नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि हम तो नून साकिन को पढ़ ही नहीं रहे। अब हम अमवालिहिम को देखेंगे। यहाँ पे देखिए मीम जो सेंटर में भी आ रहा है, अमवालिहिम, अब ये आ गया हिम। अब ये मीम साकिन है और आगे क्या है, सौद है, तो यहाँ पे भी इजहार हो गया, यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद वाव आ गया, तो इजहार हो गया। क्यों? सिर्फ दो लेटर्स हमारे पास नहीं होने चाहिए इजहार के लिए, एक बा और एक मीम। जब ये आए तो रूल चेंज हो जाएगा, अदरवाइज जितने भी लेटर्स आ जाएं सेम रूल रहेगा इजहार शफी का। अमवालिहिम सदक़तन। इस तरह से आगे देखिए लकुम दीनुकुम, अब यहाँ पर भी कुम मीम साकिना के बाद दाल है, आगे दीनुकुम में मीम साकिना के बाद वाव है, वालिया दीन। तो ये हमारी एग्जांपल्स हो गई। बहुत इजी चैप्टर है आज का हमारा। इजी तभी लगेगा जब हमें मीम साकिना और तनवीन के अहकामात अच्छे से आते होंगे। इसमें बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस भी नहीं है आपके पास, बस आपने एक टेबल बना के इनको लिख लेना है। इंशाअल्लाह ताला ये आपका चैप्टर हो जाएगा। आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह ज़वजल। चलें जी, अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।